नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस शो में हम अपडेट लेंगे वायदा बाजार का और वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये आपके सामने रखेंगे। उन स्टॉक्स पर भी बात करेंगे जो इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, कहां पर लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे और वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर और बाजार की बड़ी बातों पर। और अभी हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई बना रहा है बाजार। निफ्टी 19,100 के पार निकला और 19,100 के पार अब टिके रहने की कोशिश भी निफ्टी कर रहा है। 138 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो वहां पर भी रिकॉर्ड लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। 44,600 के पास कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी। 12 में से 10 शेयर्स हरे निशान में आज ट्रेड कर रहे हैं। वहीं मेटल को अगर छोड़ दें तो सभी सेक्टरल इंडेक्स में आज अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है और सबसे ज्यादा तेजी आज है आईटी, ऑटो और सरकारी बैंकों में। यहाँ पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। और आज हम देख रहे हैं कि एएमसी शेयरों में भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। एचडीएफसी, एएमसी, निप्पॉन लाइफ और यूटीआई एएमसी जैसे स्टॉक्स भी आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो यह है इस वक्त का अपडेट और एक्शन वाले स्टॉक्स हमने आपको बताए। और बाजार इस वक्त देखेंगे तो निफ्टी 128 अंकों पर, सेंसेक्स में 472 अंकों की तेजी और मार्केट ब्रेड भी पॉजिटिव नजर आ रही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। आज एमएनएम, इंडसइंड बैंक करीब 2% ऊपर है। फार्मा शेयरों में अच्छी बाइंग है। सन फार्मा, इंफोसिस, हीरो मोटो और मारुति सुजुकी भी करीब 2 से 2.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं हल्की वीकनेस आज दिख रही है अदानी ग्रुप के शेयरों में। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स में आज प्रॉफिट बुकिंग है और एचडीएफसी लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, बीपीसीएल भी कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो ये है अपडेट बाजार का। लेकिन एक और अपडेट ले लेते हैं। और गुरुवार के दिन जब हमने शो किया था तो उसमें हमारे साथ अक्षय भागवत जुड़े थे और उनके कॉल्स का प्रदर्शन कैसा रहा वो एक बार देख लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का रिपोर्ट कार्ड। और बुधवार को जब हमने कॉल्स आपके साथ शेयर की थी, अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने सन फार्मा का 1010 का कॉल ऑप्शन लेने का सुझाव दिया था और वहां से देखिए करीब 100% की तेजी इस वक्त उस कॉल ऑप्शन में देखने को मिल रही है। जो बुधवार का मार्केट प्राइस था वो 25 रुपए के पास कारोबार करा था और वहां से देखिए शानदार तेजी है सन फार्मा में और आगे भी यहाँ पर अच्छी बाइंग नजर आ रही है। आज हमारे एनालिस्ट से भी बात हुई, वो भी सन फार्मा में आगे भी ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। तो सन फार्मा था हिट कॉल। इसके अलावा पीएफसी ये 213 पर रिकमेंड किया था और अब 2% की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। जो जिस वक्त ये भाव था उसके पास अगर हम देखेंगे तो 2% का रिटर्न है। और मैक्स फाइनेंशियल भी 805 पर आपको सुझाया गया था और वहां से भी करीब 2% का रिटर्न ये स्टॉक भी दे चुका है। तो ये हैं उस दिन के हिट कॉल्स। सन फार्मा, पीएफसी और मैक्स फाइनेंशियल्स आज भी अच्छी मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। तो इन्हें आप नोट डाउन कर लिया करिए। जो भी स्टॉक हम शो के दौरान डिस्कस करते हैं उनके लेवल्स आप ज़रूर नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है, अक्सर हमने देखा। और रिपोर्ट कार्ड के जरिए हम उसकी रिपोर्ट भी आपको देते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब समय है आज एक्सपर्ट को शामिल करने का। और मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। अब सेकेंड हाफ में देखिए बाजार में स्ट्रेंथ और अच्छी दिख रही है। जून सीरीज के जो हमने अंत किया था काफ़ी अच्छे नोट पे था, रिकॉर्ड लेवल्स टच किए और वो जो तेज़ी की चाल है वो जुलाई सीरीज में भी कंटिन्यू हो रही है। 9,100 का लेवल आज भी टूटा और अब उसके ऊपर भी टिके रहने की कोशिश कर रहा है। लगातार तेज़ी बनी हुई है। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? अगर किसी ने ये रैली मिस कर दी होगी तो अभी उसके पास मौके हैं क्या एंट्री करने के लिए? देखिए, नमस्कार पूजा जी। बाजार में कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ बनी हुई है। मार्केट पिछले लगभग 15 वीक से हायर हाइज के सीक्वेंस बना रहा है। 3-4 दिन पहले इसने लगभग 18,650 के लो बनाए और वहां से लगभग 500 पॉइंट की मोमेंटम देखा है। पुराना जो हाई था 18,888 वो भी सरपास हुआ है। तो ओवरऑल ट्रेंड एंड बायस पॉजिटिव रहेगा। हालांकि मेजर सपोर्ट है वो 18,888 रहेगा, बट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम 19,000 को सपोर्ट बना सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि 19,000 के सपोर्ट से ये रैली ऊपर में 19,250 तक एक्सटेंड होनी चाहिए।
याद रखें जून का महीना में लगभग 76% के आसपास के रोल ओवर हुए हैं, जो पिछले 3 महीने और प्रीवियस महीने के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है, जो 70% थे। तो 70 से जो अभी 76% रोल ओवर हो रहे हैं विथ पॉजिटिव प्राइस सेटअप, लोअर आईवी इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम इंटेक रहना चाहिए। तो बुलिश बायस रहेगी 19,250 तक का ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। ठीक है, तो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। स्टॉप लॉस 19,000 का और टारगेट 19,250 का आप लगाकर चल सकते हैं। ये व्यू है इस वक्त निफ्टी पर। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब चलिए बात करते हैं कि वायदा बाजार में एक्शन कहां पर नजर आ रहा है। और सबसे पहले बात करते हैं तेजी वाले शेयरों से। तो वायदा बाजार में जहां पर ताज़ा खरीदारी नजर आ रही है, जो स्टॉक आज तेजी में है उन पर नजर डालें तो आज लॉन्ग बिल्डअप हम देख रहे हैं एचडीएफसी एएमसी में शानदार तेजी। न कि सिर्फ एचडीएफसी एएमसी बल्कि आज जितने भी एएमसी स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी है। खबर भी आई है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर टीईआर यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो को लेकर सेबी से राहत मिल चुकी है और जो नए नियम अनाउंस किए उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज तमाम जो एएमसी कंपनियां हैं वहां पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है और उसमें एचडीएफसी एएमसी 11% की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त यहाँ पर बन चुकी है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज भी फाइनेंस जो एनबीएफसी स्पेस हैं वो चल रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब 7.5% ऊपर है। इसके अलावा एमएनएम, टीसीएस और बीएचईएल में भी अच्छी बाइंग आज नजर आ रही है। चंदन, इसमें से कोई स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है अभी भी ट्रेड करने के लिहाज से? की बात की है तो सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। इनफैक्ट इस काउंटर पे हमारी आज के रिकमेंडेशन भी आपके लिए। स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, सुबह से हमारा यहाँ पे फोकस है। अभी भी हल्का सा डिप आए तो हम खरीदारी की सलाह देंगे। 1410 का सपोर्ट है, ऊपर में 1500 तक के टारगेट बनेंगे। आपने एचडीएफसी एएमसी की बात की, स्टॉक में काफी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला है। इसका जो हर्डल था 2125 वो डिसाइसिवली निकला है। कोई डिप आए तो खरीदारी की सलाह इधर भी रखेंगे। 2220 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 2350 से 2400 के टारगेट। बिल्कुल। तो ये है व्यू एमएनएम पर और एचडीएफसी एएमसी पर। इसके अलावा उन स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं जहां पर कि शॉर्ट कवरिंग आज नज़र आ रही है और ऐसे में आईटी स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन दिख रहा है। इन्फोसिस आज ऊपर है और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पिरामिड इंटरप्राइजेज यहाँ पर भी 2% की तेज़ी इस वक्त बन रही है और सन टीवी में भी आज अच्छी बाइंग है। इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग आज ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में नज़र आ रही है। एक बार आईटी स्टॉक्स पर राय दीजिए चंदन, क्या करें यहाँ पर? इन्फोसिस यहाँ पर करीब 3% ऊपर नज़र आ रहा है। विप्रो में भी अच्छी बाइंग हम देख रहे हैं और इसके अलावा एम्फेसिस ये भी स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी इस वक्त लौटी है और 3% के ऊपर एम्फेसिस में भी इस वक्त बाइंग नज़र आ रही है। आईटी स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है? अगर मौजूदा लेवल पर कहीं एंट्री करनी हो तो कौन सा स्टॉक इस वक्त अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, आप इतने काउंटर्स की बात की, मैं सबसे पहले तो बीसॉफ्ट पे देखना चाहूंगा। बीसॉफ्ट ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 355 का जो पुराना बैरियर था वो निकला है। 4 दिन से हायर लोस के सीक्वेंस बन रहे हैं। तो 347 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 375 तक के टारगेट यहाँ पे बीसॉफ्ट में बनने चाहिए। उसके अलावा आप दूसरे काउंटर की तरफ नजर डालें तो आज आईटी में सब में मोमेंटम है। एम्फेसिस हालांकि थोड़ा लेगार्ड रहा है, बट यहाँ पे भी बॉटम बने हैं। तो 1850 के सपोर्ट रहेंगे लगभग 1950 तक के लेवल के लिए। तो बीसॉफ्ट, एम्फेसिस, ये कुछ काउंटर है। और बाकी दूसरे जो स्टॉक है, एचसीएल टेक भी अच्छा लग रहा है, बट लगभग 1140 1150 आए तक वापस वहां पे खरीदारी की सलाह रखें। ठीक है। तो एचसीएल टेक भी अच्छा लग रहा है। बिरला सॉफ्ट में हम देख रहे हैं लगातार जो एनालिस्ट हैं उनका पॉजिटिव व्यू बना हुआ है इस स्टॉक पर और लगातार काफ़ी दिनों से हम तेज़ी देख रहे हैं बिरला सॉफ्ट में। तो यहाँ पर आप आगे भी नज़र रख सकते हैं। 375 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। स्टॉक आज भी 2% ऊपर है और स्टॉप लॉस 345 का होगा। और एचसीएल टेक भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर की शॉर्ट कवरिंग नज़र आ रही है उसमें पिरामिड इंटरप्राइजेज देखिए, यहाँ पर करीब 3% की तेज़ी है। पिरामिड माफ़ कीजिएगा 2% की तेज़ी है पिरामिड इंटरप्राइजेज में और सन टीवी में भी आज अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। एक रिकवरी हम देख रहे हैं निश्चित स्तरों से यहाँ पर देखने को मिल रही है सन टीवी में। कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको चंदन इन दोनों स्टॉक में से किसी पर?
पीएल की बात करें, पीएल में अच्छा स्विंग्स यहाँ पे देखने को मिला था। लगभग आप देखोगे 5-6 दिन पहले एक तेज़ी आई थी, उसके बाद में डिप आया और एक मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ। तो पीएल पे फोकस किया जा सकता है, शॉर्ट कवरिंग का मूव एक्सटेंड हो सकता है। 945 का सपोर्ट रहेगा ऊपर में लगभग 1000 तक के टारगेट के लिए। सन टीवी एक थोड़ा ट्रिकी नेम है, ज़रूर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है बट अभी भी मल्टीपल हर्डल है। किसी को पोज़ीशन लेनी है तो यहाँ पे 428 का सपोर्ट रखना चाहिए। तो पीएल ज़्यादा कन्विक्शन है, सन टीवी में सपोर्ट को ध्यान में रखें। ठीक है, तो सन टीवी फिलहाल चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर सपोर्ट को ध्यान में रखें। पिरामिड इंटरप्राइजेस फिर भी थोड़ा बेहतर लग रहा है इसके बनस्पत, और आप 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए पिरामिड इंटरप्राइजेस पर नजर रख सकते हैं। चंदन, एक बार फार्मा शेयरों पर भी अपनी राय दीजिए। यहाँ पर लगातार एक तेजी बनी हुई है। सन फार्मा तो खैर हम जिनसे भी बात कर रहे हैं, जिन भी एनालिस्ट से बात कर रहे हैं, सभी को पसंद आ रहा है। सन फार्मा इन स्तरों पर क्या करें, एक बार ये भी सजेस्ट करिए। और इसके अलावा भी क्या कोई फार्मा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि अक्रॉस द स्पेस यहाँ पर बाइंग दिखाई दे रही है। वो लैब चाहे हम देख लें या फिर दूसरी फार्मा प्लेयर्स देखें, मेट्रोपोलिस है, डॉक्टर लाल पैथ लैब, एल्केम लैब, बायोकॉन, सभी में अच्छी बाइंग आज नजर आ रही है। तो वो हेल्थ केयर फार्मा चल रहा है इस वक्त, तो यहाँ पर कोई व्यू बन रहा है आपका? बिल्कुल, सन फार्मा पॉजिटिव प्राइस सेटअप बना है। टेक्निकली देखें तो एक प्राइस पैटर्न बना है, राउंडिंग फॉर्मेशंस और कप एंड हैंडल फॉर्म टाइप ऑफ। तो पॉजिटिव व्यू है। 1030 का सपोर्ट रहेगा, लगभग 1085 तक के टारगेट बनने चाहिए। इसके अलावा दूसरे फार्मा की बात करें, डॉक्टर रेड्डी अच्छा लग रहा है। 5000 के सपोर्ट है, ऊपर में 5300 के टारगेट के लिए। और फार्मा में रोल ओवर अच्छे हुए बट थोड़ा कूल डाउन रहेगा। तो सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी कंपैरेटिवली 2 स्ट्रॉन्ग सेटअप यहाँ पे रहेंगे फार्मा काउंटर्स। ठीक है, तो ये है व्यू इस वक्त फार्मा स्टॉक्स पर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इस मजबूत बाजार में भी बिकवाली कहाँ पर नजर आ रही है वायदा बाजार में, एक बार ये भी कर लेते हैं। और अब रुक करते हैं एफएनओ में ताज़ा बिकवाली वाले स्टॉक्स का। तो फ्रेश शॉर्ट्स वाले शेयर्स अगर देखें तो थोड़ा आइडेंटिफाई करना आज मुश्किल है, लेकिन इसमें भी देखिए आज एमसीएक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, 8% की खबर भी आई। एमसीएक्स में यहाँ पर कंपनी ने 63 मून्स के साथ जो अपनी डील थी वो बढ़ा दी है, और ये लगातार तीसरी बार हुआ है जब कंपनी ने डील बनाई है। और माना जा रहा है, तमाम ब्रोकरेज हाउस कह रही हैं कि इस डील के ज़रिए कंपनी की जो लागत है वो बढ़ सकती है और कंपनी के पीएनएल में भी यहाँ पर असर पड़ सकता है। और आज जिस तरह से डाउनग्रेड आए हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में प्रेशर है, और 8% ये स्टॉक आज 8% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। चंदन, और कितना करेक्शन आप देख रहे हैं एमसीएक्स में? अगर किसी के पास मौजूदा पोजीशन है वो क्या करे स्टॉक पर? देखिए, स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी डिक्लाइन हुई बट अच्छी बात है, नीचे से रिकवरी हुई तो काफ़ी वोलेटाइल नाम रहेगा। ऊपर में जो हर्डल है वो लगभग 1535 के आसपास रहेगा। 1535, 1540 निकले तभी स्टेबिलिटी रहेगी। तो कंपैरेटिवली अवॉइड करें क्योंकि दोनों तरफ के स्विंग मिलेंगे। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो कोई भी बाउंस आई 1535-40 की तरफ तब निकलने की यहाँ पे राय रहेगी। ठीक है, तो अवॉइड करिए, और कोई भी उछाल मिलता है तो निकलने की कोशिश करिए स्टॉक से। अगला जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी लाइफ। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आज हल्की वीकनेस देखने को मिल रही है। इस वक्त एचडीएफसी लाइफ पर नज़र डालें तो करीब करीब, हालांकि निश्चित स्तरों से यहाँ पर रिकवरी भी इस वक्त देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी ही में तेज़ी बनी हुई है। तो एक गिरावट वाले जो शेयर्स हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हल्की यहाँ पर बाइंग भी नज़र आ रही है। तो अभी रिकवर हुआ है एचडीएफसी लाइफ, बट चंदन, क्या सुझाव होगा आपका? एचडीएफसी लाइफ इन स्तरों पर एंट्री करने के लिए सही लेवल्स हैं? देखिए, मेरे हिसाब से एचडीएफसी लाइफ बिकवाली तो सलाह नहीं दूंगा, इनफैक्ट बाइंग की सलाह दूंगा। यहाँ पे नहीं, थोड़ा नीचे आने दीजिए। 630, 625 मेजर सपोर्ट रहेगा। 625, 630 आता है तो जरूर इसको 665, 70 के टारगेट पे लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये खरीदारी के लेवल्स आपको सुझा दिए गए हैं एचडीएफसी लाइफ में। अब बात करते हैं इंडस टावर की, और यहाँ पर आज 3% की गिरावट है। लगातार हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बना हुआ है, कुछ दिन चलता है फिर बाद में स्टॉक में और ऊपरी स्तरों पर फिर एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये ट्रेंड पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कंटिन्यू है। आज 160 के आसपास अब ये स्टॉक पहुँच चुका है। इंडस टावर में क्या ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है चंदन, और जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करे इस उतार चढ़ाव में? अभी भी बने रहें, कुछ उम्मीद है रिकवरी की?
नहीं, इंडस टावर इनफैक्ट चार्ट पे वीक लग रहा है, यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो इनफैक्ट इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। 164 का रेजिस्टेंस है, नीचे में स्टॉक 150 तक फिसल सकता है। हम्म, ठीक है, तो ये है व्यू इंडस टावर पर। इसके अलावा चंदन, आज हम देख रहे हैं कि अदानी ग्रुप के शेयरों में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आज का टॉप लूजर है अदानी एंटरप्राइजेज। अदानी पोर्ट्स में भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त ताज़ा बिकवाली देखने को मिल रही है। फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, इस काउंटर्स पे वोलेटिलिटी काफ़ी, हालाँकि नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हो रही है, बट इस काउंटर को हम अवॉइड करेंगे, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। चलिए, वॉलेटिलिटी काफ़ी है, उतार चढ़ाव बना है, इसलिए फिलहाल अवॉइड करने की सलाह अदानी ग्रुप के शेयरों पर। चलिए, अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। वैसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं नहीं यहाँ पर भी, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अभी इन स्तरों पर, उसमें रेन इंडस्ट्रीज़ देखिए, यहाँ पर कुछ सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रेन इंडस्ट्रीज़ में पीएफसी, रैमको सीमेंट्स जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि इस वक्त लॉन्ग अनवाइंडिंग नज़र आ रही है। रेन इंडस्ट्रीज़ की चार्ट एक बार आपके सामने लेकर आएंगे। चंदन, क्या व्यू बन रहा है आपका स्टॉक पर? कोई ट्रेड देख रहे हैं सेलिंग साइड पर? जी हाँ, यहाँ पे वीकनेस है अभी। आई थिंक कुछ दिन पहले इसमें एफएनओ से निकलने की यहाँ पे अपडेट्स थी, तो इवन अवॉइड ही करेंगे। ऊपर में हर्डल है, 172 का रेजिस्टेंस है, नीचे में 150 तक फिसल सकता है स्टॉक। हम्म, और रैमको सीमेंट्स और कॉनकॉर, यहाँ पर कोई ट्रेड सुझाएंगे आप? देखिए, रामको सीमेंट की बात करते हैं, एक रेंज के अंदर है, कंडीशनल ट्रेड रहेगा। ऊपर में 950 निकले तभी खरीदारी की सलाह रहेंगे। इनफैक्ट पिछले 20 दिनों से कोई ट्रेड सेटअप यहाँ पे नहीं बन रहा है। कॉनकोर देखें तो कॉनकोर थोड़ी सी वीकनेस है, बट अगेन रेंज में अटक चुका है। तो दोनों ही काउंटर है जहाँ पे कोई क्लियर ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रहा है। ऑलराइट, तो आज हम देख रहे हैं कि जो ताज़ा बिकवाली वाले स्टॉक्स हैं, कुछ शॉर्ट ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, लेकिन इतना कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है। और देख रहे हैं कि ओवरऑल क्योंकि बाजार का मोमेंटम भी तेज़ी की तरफ है, तो आज ज़्यादातर जो ट्रेड्स भी हमें मिल रहे हैं वो तेज़ी साइड कर रहे हैं। और लेवल्स आपको बताएं, इस पर नज़र रखिए। इंडस टावर में एक लौता अभी बिकवाली का कॉल आया है। अगर आपको ट्रेड लेना ही है शॉर्ट साइड पर तो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई भी शॉर्ट ट्रेड लीजिए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसको फॉलो करिए। और काफ़ी कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ हमने आपसे बाकी भी शेयर किए। चलिए, कुछ और भी स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं जहाँ पर कि कुछ तेज़ी दिख सकती है। उसमें दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं। मारुति में आज अच्छी तेज बाइंग नज़र आ रही है। हालांकि आज पूरा का पूरा ऑटो स्पेस ही चल रहा है। कल ऑटो बिक्री के नंबर्स भी आएंगे और उसके पहले इन शेयरों पर नज़र रखिए। सभी के सभी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। मारुति सुजुकी 2% ऊपर है। और इसके अलावा जेएनएफसी में भी एक अच्छी बाइंग नज़र आ रही है इस वक्त, और करीब 2% की मजबूती के साथ जेएनएफसी का स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। मारुति सुजुकी, जेएनएफसी, इन दोनों में से कौन से स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है चंदन, ट्रेड लेने के लिहाज से? जी बिल्कुल, ऑटो और मारुति अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली। हमारा मानना है कि 9500 के सपोर्ट से अब एक 10,200 तक के लेवल बनेंगे। तो मारुति अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम है। जीएनएफसी थोड़ा-सा यहाँ पे डिसाइसिव मूव चाहिए, 605 के ऊपर तभी ट्रेड बनेगा, बट मारुति में ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, तो जीएनएफसी में नहीं, लेकिन मारुति में अभी ट्रेड लिया जा सकता है। लेवल्स भी आपको बता दिए गए। चंदन, इसके अलावा और क्या ट्रेडिंग आइडियाज आपकी तरफ से होंगे? एमएनएम के बारे में तो आपने बात की, उसके अलावा कहाँ पर नजर है आपकी? बिल्कुल, एमएनएम पे खरीदारी की सलाह है, 1410 के सपोर्ट से 1500 के टारगेट। इंडसइंड बैंक एक अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर बना है। स्टॉक ने 2 वीक के कंसोलिडेटिव मूव के बाद ब्रेकआउट यहाँ पे बना है, तो इसलिए इंडसइंड बैंक पे खरीदारी की सलाह। 1345 का सपोर्ट, ऊपर में लगभग 1430 के टारगेट। ओके, तो इंडसइंड बैंक में 1430 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1345 का। इंडसइंड बैंक में लगातार हम देख रहे हैं अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आप बाइंग ले सकते हैं। और एमएनएम भी अब 4% ऊपर आ चुका है। ये स्टॉक 1500 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए आप खरीदारी करके चलिए। और स्टॉप लॉस होगा 1410 का यहाँ पर एमएनएम में। चलिए, ये कुछ स्टॉक्स हैं। बाजार इस वक्त देखें तो 140 अंक ऊपर है। निफ्टी अच्छी तेजी बनी हुई है अभी भी, और बैंक निफ्टी भी 300 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त दिखा रहा है। चंदन, इस मार्केट में कोई ऑप्शन रणनीति भी सुझाएंगे आप? देखिए, ऑप्शंस की रणनीति के लिए तरफ आप देखोगे तो आप निफ्टी पे फोकस करें। ओवरऑल ट्रेंड सेटअप पॉजिटिव है।
निफ्टी में देख रहा हूँ 19,100 का कॉल। हालांकि ध्यान रखें क्वांटिटी कम रखे क्योंकि डीके यहाँ पे हर्ट करेगा। तो 19,100 के कॉल में फोकस कर रहा हूँ, अभी 97 के आसपास चल रही है। इसको आप 85 टू 90 के बीच में लें, 85 से 90 रुपए के बीच में लें। यहाँ पे 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 155 के टारगेट के लिए 19,100 की वीकली कॉल खरीदारी की यहाँ पे सलाह बन सकती है। तो 19,100 की कॉल खरीदारी करने की सलाह, 97 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन थोड़ा नीचे आए तब यहाँ पर एंट्री लीजिए 85 के आसपास, और 155 के होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 55 रुपए का। ये है व्यू निफ्टी पर, निफ्टी का 19,100 का कॉल ऑप्शन। और राइट चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल FNO जंक्शन में इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।